हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द 12th मैन टेल्स। सो ये चैनल तो है 12th मैन का, बट इंडिया में आज दो लोगों को ही सिर्फ बात हो रहा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। बोथ ऑफ देम हैव लैंडेड इन इंडिया एंड दे आर टेकिंग ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले द वनडे सीरीज। बट वाइल वी हाइप आवर लेजेंड्स, वी आर गोइंग टू डिबेट कि 2027 वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, कैप्टनसी क्यों लिया गया, क्या चल रहा है बैक एंड में, व्हाट इज दे थिंकिंग, आर दे गोइंग टू रिटायर और नॉट। I'm going to take your thought to another all-time great of India right now. He is a modern player. He is a match winner in every form. कोई भी अगर इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट हो रहा हो, चाहे वनडे का हो, चाहे वो T20 का हो, या फिर टेस्ट मैच कहीं पे इम्पोर्टेंट हो रहा हो, अगर वो नाम नहीं है आपका टीम शीट में, करंट जनरेशन का बात कर रहा हूँ, तो योर पोटेंशियल ऑफ विनिंग डिक्रीजेज बाई 30%. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट जसप्रीत बुमराह। आज मैं जसप्रीत बुमराह के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? तो जो हाइप कर रहे हो रोहित शर्मा, विराट कोहली, फैन वॉर्स, ये सब सेम चीज, इवन सर्टेन मोर इज डिजर्व्ड बाय दिस मैन। ये जो खिलाड़ी है अकेले दम पे इंडिया को कितना सारा मैचेस जिताया है, ठीक है। जस्ट गो बैक टू द वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ 2024 T20 वाला। अगर जसप्रीत बुमराह ने आके वो लास्ट 2 ओवर उतना अच्छा नहीं डाले होते, आज हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था लास्ट साल, जहाँ पे वी लॉस 3-1, उधर पे ही पिक्ड अप 32 विकेट्स इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। 32 विकेट्स एट 15 और 16, दैट्स अनबिलीवेबल। ही इज़ द बेस्ट इंडियन बॉलर बाय अ कंट्री माइल। टेस्ट मैचेस में 20 से नीचे एवरेज, वनडे में मैच विनर, T20 में मैच विनर, बड़े मैचेस में हमेशा परफॉर्म करके देते हैं। कभी भी क्रंच सिचुएशन में विकेट्स चाहिए, कैप्टन उनको बॉल थमा के देता है। इन इंडिया ही हैज़ गॉट मोर देन 50+ टेस्ट विकेट्स, इन ऑस्ट्रेलिया ही हैज़ गॉट मोर देन 50+ टेस्ट विकेट्स, एंड इन इंग्लैंड आई थिंक ही हैज़ गॉट 50+ टेस्ट विकेट्स। दैट्स द हॉलमार्क ऑफ एन ऑल टाइम ग्रेट। हाँ, हाइप क्यों नहीं है? क्योंकि उतना पीआर नहीं है, शायद बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, शायद इसलिए पीआर नहीं है, शायद लीडरशिप नहीं किया। ही कैप्टन इंडिया फॉर 2 टेस्ट ओनली। उसके बाद जब उनको ऑफर मिला था एट 31 टू लीड इंडिया फॉर सम टाइम, ही सेड नो, एंड दैट वाज सो सेल्फलेस ऑफ हिम, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि मेरा जो बॉडी है, मेरा जो एक्शन है, अगर 5 टेस्ट मैचेस का सीरीज हो रहा हो, बिकॉज इट इज सो क्रैम्प्ड, आई मे नॉट बी एबल टू लास्ट दैट 5 टेस्ट मैचेस, सो इट्स बेटर आई प्ले एंड कंट्रीब्यूट एज अ प्लेयर। कितना लोग इतना सोचते हैं। अगर ये बैट्समैन होता एट द एज ऑफ 31, he would have surely been the captain. He would have been the captain for 5 years, and he would have been the poster boy of Indian cricket. So जो मैच विनर्स है उनका भी कदर करो। यस, रोहित शर्मा, विराट कोहली, 2 of our biggest names, बट अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल, बट एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ कि राइट नाउ कैन इंडिया विन अ T20 मैच? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते, उनको उनके बिना क्या इंडिया जीत पाते T20 मैच? आंसर होगा यस। बट कोई भी वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप हो या टेस्ट मैच का, लेट्स से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये 3 नाम मैंने आपके सामने रख दिया। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेलते हैं फिर भी इंडिया जीत सकता है, बट अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल सकते, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। That tells you what a big bowler Jasprit Bumrah is. And he is one of the few names in Indian cricket history जो कि आंख बंद करके at this present point of time, even if he decides to leave cricket tomorrow, he will be one of the few cricketers who will make all the 3 teams in an all-time Indian 11. T20 में definitely, वनडे में definitely, टेस्ट मैच में definitely he will do. कितने और प्लेयर्स हैं जो 3 फॉर्मेट्स में बिल्कुल ही फिट हो जाएंगे? कपिल देव, जहीर खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, 4 प्लेयर है। और तो शायद कोई तीनों फॉर्मेट में फिट नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर के बारे में भी डिबेट हो सकता है कि T20 उन्होंने शायद इतना खेला नहीं हो, बट स्टिल ही इज सच अ लेजेंड, ही वुड हैव अडेप्टेड। सो व्हाट अ ग्रेट बॉलर जसप्रीत बुमराह इज। प्लस ही इज एन ऑल कंडीशंस बॉलर। फ्लैट पिच है, बंदा विकेट निकाल के देता है। कोई भी टाइम पे चाहिए, ओल्ड बॉल से हो, नया बॉल से, सेमी न्यू बॉल से हो, डेथ में हो, स्टार्टिंग में हो, मिडिल ओवर्स में हो, बंदा नोज हाउ टू गेट विकेट्स। ही इज सच अ की एसेट। आई genuinely wish for him to be an all-time great across generations. He goes and plays at least 100 test matches. I know it's a big call. Abhi he has played 50 and he is 31. Let's say hypothetically if he can go even to 80 with his current ability, he will probably end with somewhere between 320 to 350 test wickets.
that's also a pretty good benchmark for an all-time great bowler. So I hope if he gets to 80, he can push himself sometime more and go to 100. That is what if I have to envisage his career going ahead, I hope he goes and plays that volume of Test cricket. More 50 Test matches would mean another 6 to 7 years of cricket. I hope he can play a lot of matches in the next 3 to 4 years. So let's say if he another 4 years, by the time he's 35, if he can get to 80, उसके बाद if he can manage his body, maybe 100 is a possibility. I don't know, it's a far-fetched thought. Plus, if he can win ICC tournaments for India, some more, probably a World Cup, another T20 World Cup, another Champions Trophy, another Test match, World Test Championship, then I think his legacy will be set in stone. But as of date, he's still your best all-format player. So respect him equally as you respect Virat and Rohit, because another controversial thing. आज अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को हमने दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम T20 एंड टेस्ट, बैटिंग खरा हो चुका है, बट बॉलिंग से अगर आप जसप्रीत बुमराह को हटा दोगे, it will take you far more time to replace him rather than what it has taken to replace Virat and Rohit. So give that man the credit he deserves, and hoping that he plays for India for at least another 6 to 7 years. With that, signing off. Thank you so much.